और इस बीच बड़ी खबर आपको बता दें कि अब से कुछ देर पहले भाजपा नेत्री नाजिया इलाही खान को गार्डन रिज थाने की पुलिस ने अरेस्ट कर लिया है। उन्हें अलीपुर की अदालत में पेश किया गया। नाजिया इलाही खान, जो अक्सर अपने मुस्लिम विरोधी बयानों के लिए चर्चा में रहती हैं, ने आज एक बार फिर से विवादित बयान दिया है। इस बार उन पर पैगंबर मोहम्मद इस्लाम पर भद्दी टिप्पणी करने का आरोप लगाया गया है। अलीपुर की अदालत में पेशी के दौरान उनके खिलाफ नारेबाजी की गई। बता दें, नाजिया इलाही खान भाजपा के अल्पसंख्यक मोर्चे की सदस्य हैं और वे ट्रिपल तलाक पीड़िता इशरत जहां की वकील के रूप में चर्चा में आई थी। नाजिया साल 2018 में भारतीय जनता पार्टी में शामिल हुई थी और पश्चिम बंगाल की भाजपा नेत्री के रूप में राज्य समिति सदस्य, हथकरघा बुनाई प्रकोष्ठ और राष्ट्रीय पर्यवेक्षक मजदूर प्रकोष्ठ की सदस्य भी थी। इस घटना ने एक बार फिर से राज्य की राजनीति में हलचल मचा दी है और नाजिया इलाही खान के खिलाफ विरोध की लहर तेज हो गई है। गार्डन रिज थाने की पुलिस ने उन्हें अरेस्ट किया है। बता दें, अलीपुर की अदालत में उन्हें पेश किया गया और उस दौरान, जब पेशी के दौरान उनके खिलाफ नारे लगाए गए हैं। नाजिया इलाही खान, जो अक्सर अपने मुस्लिम विरोधी बयानों के लिए चर्चा में रहती है, उन्होंने आज एक बार फिर से अभद्र टिप्पणी की है। इस बार उन पर पैगंबर मोहम्मद इस्लाम पर भद्दी टिप्पणी करने का आरोप लगाया गया है। इस दौरान सोशल एक्टिविस्ट सोफिया खान ने भी अपनी प्रतिक्रिया दी है। क्या कुछ उन्होंने कहा, आइए सुनते हैं। देखिए, सबसे पहली बात है कि मैं एक आर्जिकर मैटर पे, हम नेशनल डिबेट पे एक साथ थे लाइव टीवी पर। वहाँ पर वो आर्जिकर मैटर को छोड़कर मुसलमानों को गाली देने लगी, मुसलमानों को कहने लगी कि मुसलमान रेपिस्ट हैं। तो मैंने तुरंत उनको वहाँ पर रोका और मैंने कहा, मैंने एंकर को भी कहा, टीवी एंकर को, कि इस तरीके का डिबेट होगा तो मैं यहाँ से चली जाऊँगी, बिकॉज मुसलमान को जो डिफेम किया जा रहा है फॉर पर्सनल टीआरपी, हम उसको बिल्कुल टॉलरेट नहीं करेंगे। और दूसरे दिन भी 1-2 दिन और भी इसी तरीके का कुछ वाकया हुआ, जहां पर वो कहने लगी कि सोफिया खान तालिबान बनाना चाहती हैं, वो बंगाल में शरिया लॉ लाना चाहती, वगैरह वगैरह बेतुकी बातें करने लगी। एक चैनल को उन्होंने मीडिया बाइट दिया और उसमें कहा कि फिरहाद हकीम और सोफिया खान षड्यंत्र रच रहे हैं कि वो उनका गला कटवा लेंगे। तो ऐसे में देखिए, सबसे पहली बात है कि उन्होंने अगर मेरे ऊपर पर्सनल अटैक किया 2 मिनट के लिए मैं सह भी लूंगी, लेकिन जहां तक मुझे इल्म है कि उन्होंने हमारे नबी, हमारे हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में बहुत सी बुरी बातें बोली हैं। एंड अपार्ट फ्रॉम दैट, हर एक उनके वीडियोस जो है वो एंटी मुस्लिम्स होते हैं और वो जहरी उगलती हैं। और ये सारी चीजें जो है ना, पूरे मास में एक प्रोटेस्ट सा जो हो गया है बंगाल में, इसकी जरूरत थी। क्योंकि देखिए, आप भले हमें कुछ कह दीजिए, मुसलमानों को फिर भी हम सह लेंगे, लेकिन नबी के बारे में मुझे नहीं लगता कि कोई भी मुसलमान, कोई भी गैरतमंद मुसलमान इस चीज को सहेगा या इसको टॉलरेट करेगा। तो ऑब्वियसली वो जो उनको इनके साथ हो रहा है, शी इज फेसिंग हर कॉन्सिक्वेंसेज। मे बी वो कुछ दिन में छूट जाएं और फिर से एक टीआरपी लेना शुरू कर दें, बट मैं फिर से एक बार लोगों से अपील जरूर करूंगी कि इस प्रोटेस्ट को आप रुकने मत दीजिए। और जो लोग भी, ये एक मिसाल होना चाहिए कि जो लोग भी हमारे नबी के बारे में, हमारे कौम के बारे में डिफेम करेंगे जस्ट बिकॉज ऑफ द पर्सनल गेन या पर्सनल टीआरपी के लिए, वो हम मुसलमान जो है, हम जो इस्लाम के मानने वाले हैं, वो दुनिया के किसी कोने में हो, हम नहीं सहेंगे। क्या लगता है ये सब जो बातें बोली जाती है जस्ट फॉर द चीप पब्लिसिटी? ऑफ कोर्स चीफ पब्लिसिटी तो है ही, क्योंकि अगर उनको सोशल समाज के लिए अगर उनको कुछ कहना होता तो वो क्यों नहीं राम रहीम के बारे में बोल रहे हैं, क्यों नहीं उन्होंने हाथरस के बारे में मुंह खोला, क्यों नहीं वो जब बिल्किस बानो को रेपिस्ट को जो है वो फूल भाजपा वालों ने किया, तब क्यों नहीं बोली। मणिपुर पर भी वो चुप रहे। अभी हाल में खान पान को लेके आपने देखा किस तरीके से ट्रेन में एक बुजुर्ग को मारा गया, एक छोटे बच्चे को स्कूल से सस्पेंड कर दिया गया उसके खान पान की वजह से, क्योंकि वो नॉनवेज लाता था। साबिर नाम के एक व्यक्ति थे, उनको मारा गया। वक्फ बोर्ड, उसके खिलाफ भी उन्होंने एंटी ही बोला है। तो पूरी तरीके से वो सिर्फ मुसलमान नाम है उनका, लेकिन मुझे इससे फर्क नहीं पड़ता कि वो मुस्लिम है, हिंदू है। इनफैक्ट किसी भी नागरिक को, किसी धर्म पर, वो हिंदू हो, वो क्रिश्चियन हो, किसी भी धर्म को अटैक करने का कोई हक नहीं होता। वो किसी भी मुस्लिम को हिंदू के बारे में गलत बोलने का हक नहीं है और किसी भी इंसान को मुसलमान के बारे में भी बोलने का कोई हक नहीं है। तो नाजिया इलाही उनमें से ही है। उनका धर्म क्या वो मैं नहीं जानती, वो जिस भी धर्म को बिलोंग करें, लेकिन किसी को भी वो डिफेम नहीं कर सकती बिना वजह। उनके खिलाफ कई थानों में एफआईआर दर्ज हुआ है, क्या आपने भी कुछ किया है कंप्लेन? देखिए, उन्होंने मुझ पर जाति जो अटैक किया वो तो मैंने कंप्लेन किया ही है। यस, मेरे मोहल्ले से बहुत सी औरतों ने जो है मास में कंप्लेन किया है और ये होना भी जरूरी है, क्योंकि उन्होंने जो पर्सनल गेन के लिए, पर्सनल टीआरपी के लिए सारी चीजें कर रही हैं, तो इट शुड बी स्टॉप। क्योंकि अगर हम ये चीज तो हम अलाउ नहीं करेंगे कि आज वो बोल रही हैं। ऑनरेबल कोर्ट से क्या डिमांड करेगी? देखिए, डिमांड हम यही करेंगे कि ऐसे सिर्फ बात नाजिया इलाही की नहीं है, इनके सिवा भी जो लोग, इनके जैसे जो लोग
लोग भी, वो भाजपा के लोग हों या आम कोई भी लोग हो, जो लोग इस्लाम को या किसी भी धर्म का तौहीन करेंगे, इस्लाम के निगेटिव चीजों को उजागर करेंगे और उसको तड़ोड़ मड़ोड़ कर फैक्ट को, आजकल देखिए इंटरनेट का जमाना है, लोग इंटरनेट से बहुत सारी गलत चीजें कुरान के बारे में पढ़कर और इसको फैलाने की कोशिश करते हैं, उसमें से नाज़िया इलाही भी हैं। तो लिटिल नॉलेज इज डेंजरस। तो लिटिल नॉलेज ले लेकर इंटरनेट की क्लिपिंग काट काट कर मुसलमान को या हमारे नबी को या हमारे इस्लाम के जो रूल्स हैं उसके बारे में बहुत गलत अफवाह फैलाया जा रहा है, उसमें से नाज़िया इलाही भी हैं। सो शी इज फेसिंग द कॉन्सिक्वेंसेज। और ऐसे जितने भी लोग इस्लाम को अगर वो उसके खिलाफ बोलेंगे या उसकी गलत चीजों को बयान करेंगे जो हमारे कुरान और हदीस में नहीं लिखा हुआ है। देखिए, पर्सनल इंसान बुरा हो सकता है, एक मुसलमान जिसका नाम मुसलमान है वो टेररिस्ट हो सकता है, वो रेपिस्ट हो सकता है, लेकिन इसका मतलब नहीं है कि वो मुसलमान, इस्लाम ने बोला उसको ऐसा करने के लिए। अगर कोई हिंदू ऐसा करता है तो वो हिंदुइज्म में नहीं लिखा गया है कि आप गलत काम कीजिए। तो एक इंसान खुद गलत होता है, लेकिन ये जो इनके जो बयानात होते हैं वो सिर्फ ये दिखाती हैं कि मुसलमान रेपिस्ट है, मुसलमान टेररिस्ट है, मुसलमान के मौलाना जो है वो लोग गलत बात बोलते हैं, मदरसा में गलत काम होता है। तो नाज़िया इलाही खान, ये चीज अब बंद कीजिए और आपको जहाँ पहुँचना था हम लोगों ने पहुँचा दिया है और इंशाअल्लाह ताला आप वहीं पर रहिएगा और आप जैसे जितने भी लोग इस्लाम के खिलाफ बोलेंगे और इस्लाम के आगे आएंगे, आप जैसे लोगों को जो है, हम जैसे मुसलमान जो है बिल्कुल नहीं छोड़ेंगे। एक कड़ा सवाल। देखिए, उनके खिलाफ नारा लगाने का सवाल यही है कि नाज़िया इलाही बोल के नहीं, हिंदुस्तान की सरजमी पे अगर कोई भी शख्सियत हिंदुस्तान बंगाल की सरजमी पे बंगाल के मुहासरे को अगर बर्बाद करने की कोशिश करेगा या इस्लाम विरोधी काम करेगा या कोई भी मजहब का विरोधी काम करेगा, ऐसे जिंदगी को बसर कर रहे हैं। मगर उस बीच नाज़िया इलाही नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के शान में जो गुस्ताखी की है, इसको हम लोग कभी बर्दाश्त नहीं करेंगे। और दूसरा चीज हो रहा, ऐसी औरत जो लेमलाइट में आना चाहती है, जो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के शान में जो गुस्ताखी करके लेमलाइट में आना चाहती है, तो हम कहना चाहते हैं आज यहाँ की सरकार से, इस गवर्नमेंट से कि ऐसी शख्सियत को बंगाल की सरजमी पे हम लोग हरगिज रहने नहीं देंगे। क्योंकि जो हालात पैदा कर रही है, इससे क्या हो रहा है कि बंगाल का मुहाशरा, बंगाल का अवाम गरम हो रहा है और मुसलमान के खिलाफ, इस्लाम के खिलाफ जो इन्होंने बातें की है, उसके मुखालफत में आज हम लोग कोर्ट में उनका नारा दिया है कि धिक्कार जनाया है। और इंशाअल्लाह रहमान हम लोग बंगाल का अमन और फिजा को हम लोग बिगाड़ने नहीं देंगे। कोई बीजेपी का लीडर कहता है कि दुर्गार कोनो ऐतिह्य नहीं, कोई दुर्गार कोनो ऐतिह्य नहीं, तो हम कहना चाहते हैं दिलीप घोष से, भाई दुर्गार तो ऐतिह्य आछे कि नय आछे सेटा आपनी भालो करे এটা রিসার্চ করুন। ব্যাপার কি আছে, আপনি তো বাংলাদেশ থেকে এসেছেন, আপনি বাংলাদেশি। নাজিয়া ইলাহি বাংলার মাটির মেয়ে নয়, বাংলার আজ বাতাবরণটাকে নষ্ট করার চেষ্টা করছে। তো আমরা কোনোদিন এটাকে মাথা পেতে নিতে পারবো না। বাংলার মাটি কাজী নজরুল ইসলামের মাটি, বাংলার মাটি নেতাজি সুভাষচন্দ্র বোসের মাটি। আর এই মাটিতে কোন সাম্প্রদায়িক দলকে, সাম্প্রদায়িক ম্যানকে আমরা এই মাটিতে কোনোদিন থাকতে দেবো না। যে জিনিসটা আমরা মানুষকে যে বাতাবরণ দিতে চাই যে আসুন এই বাংলা যেভাবে আমরা নিজের প্রতিটা পার্বণকে আমরা হিন্দু, মুসলিম, শিখ, ইসাই সবাই এইখানে ভালো করে পার্বণটাকে গ্রহণ করি, কিন্তু আজকে এই দুর্গা উৎসবের সময় এরকম কাণ্ড করে দিচ্ছে, এই নবী দিবসের সময় এরকম কাণ্ড করে দিচ্ছে, বাংলার মাটিকে অচল করার চেষ্টা করছে। কোনোদিন আমরা এটা মাথা পেতে নেব না। এইটা আমরা আজকে কোর্টে আমরা এটা প্রোটেস্ট করছি। ঠিক আছে।